ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है कि इसको कैसे करते हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आज ये वाला खत्म करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन शून्य ज्ञात करते हैं, करेंगे, ठीक है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सिंपल है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं मैं, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन में पहले सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है शून्यक। अब मैंने आपको बताया था शून्य ज्ञात करने का सूत्र। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करने वाला है 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक। शून्यक ज्ञात करने का सूत्र, शून्य ज्ञात करने का सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। पिछली बार एग्जाम में ये सूत्र 1 नंबर में पूछा गया था ना, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो इसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये सूत्र होता है। अब देखो, ये a, ये b, देखो यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ a c a आ गया। तो ये ABC क्या होते हैं ना, तो ध्यान रखना। मैंने इसमें बताया था x² के जो आगे जो लिखा होता है, या x² का जो गुणांक होता है, देखो गुणांक क्या होता है, जो x² के से गुणा है, जो x² से गुणा है वो a का मान होता है, जो x से गुणा है वो b का मान होता है, और जो बचा बिना x वाला वो c का मान होता है, जिसको अपन बोलते हैं अचर पद। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, a का मान क्या होगा, जो x² से गुणा है। तो यहाँ पे एक देखो, x की जगह क्या आ गया, यहाँ पे s आ गया, कुछ भी अंतर नहीं है। x की जगह क्या आ गया, s आ गया। तो s² के जो आगे का मान होगा वो a का मान होगा, s के आगे जो मान होगा वो b का मान होगा, और जो बिना s वाला होगा वो c का मान होगा, या फिर उसको अचर पद कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, s² के आगे जो मान है वो a का मान है, s के जो आगे है वो b का मान है, और बिना s वाला या फिर अचर पद वो c का मान है। तो a का मान बताओ मुझे, तो a का मान आप बताएंगे 4, b का मान -4। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह था, प्लस को लिखो या मत लिखो बात बराबर है। b का मान है अपना s के आगे वाला, s से क्या गुना है -4, तो -4, और बिना s वाला c का मान होता है, उसको अचर पद बोलते हैं, तो 1। अभी ABC के मान इस सूत्र में रखना है, बस करना ही कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो रखो, तो ये माइनस सूत्र का है, तो ऐसा कैसे माइनस, b का मान कितना है, b का मान देखो क्या है -4, तो ये -4, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस, अंडर रूट, तो ये अंडर रूट, b का स्क्वायर, b की घात कितनी है 2, तो b क्या है -4, और -4 की घात 2, -4, ये 4 ऐसा, a का मान 4, c का मान 1 अपॉन, देखो पूरे के बटे में ही अपॉन पूरा, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 4, तो ये 4, ठीक है। अब यहाँ समझना, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस कर देते हैं, तो ये प्लस, ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो -4 की घात कितनी है 2, तो देखो यहाँ समझा रहा हूँ, -4 की घात
2, इसका मतलब होता है -4 कितनी बार गुणा है, 2 बार, -4 गुणा -4, ठीक है। -4 की घात 2 का मतलब -4 गुणा -4, जैसे यहाँ घात 3 होती तो -4 गुणा -4 गुणा -4, ठीक है। अब इस माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, इसका मतलब -4 की घात 2 का मान कितना आया, प्लस के 16, तो मैंने लिख दी 16, ये माइनस का चिन्ह, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और 16 को फिर 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया मेरा मान 16, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, ठीक है। अब आगे देखो, 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 या 2 चौक 8, ठीक है। अब आगे देखो, ये 4 प्लस के हैं, प्लस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लस माइनस, 16 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 16 घटाएंगे 0, तो यहाँ आ गया √0 अपॉन 8। अब देखो √0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, तो देखो इसको लिखूंगा मैं 4 +/-0/8। अब देखो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो यहाँ यहाँ समझना, एक बार प्लस साइन लिया तो 4 + 0/8, तो आ जाएगा 4/8, या इसको काट भी सकते हो या फिर ये भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऊपर भी मैंने 4 से भाग दे दिया, नीचे भी मैंने 4 से भाग दे दिया, 4 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। और 8 में 4 का भाग दूंगा तो 2, इसको काटोगे ना आप तो 1/2 आएगा, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऊपर भी 4 से भाग दे दिया तो 4 में 4 का भाग दिया तो 1, 8 में 4 का भाग दिया तो 2। अब इधर देखो, अब किसका साइन लूँगा, एक बार प्लस का साइन ले लिया, अब माइनस का, तो 4 - 0/8, 4 में से 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4/8। अब मैंने ऊपर भी 4 से भाग दीजिए, 4 × 4, और नीचे 4 से भाग दी, 4 दूनी 8, तो मेरा आ गया 1/2। अब देखो ये द्विघात समीकरण थी, इसके अधिकतम मान कितने आएंगे, 2, तो ये एक मान तो ये आ गया, एक मान ये आ गया, तो अल्फा का मान आ गया मेरा, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मान आते हैं, 2 मान आते हैं, तो अल्फा और बीटा। तो ये तो अपनों ने शून्य ज्ञात कर ली, ये तो क्या ज्ञात किया अपनों ने, शून्य, ठीक है। अब देखो, अब अपनों को जांच करनी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो अब सुनो, सत्यता की जांच। अब मैंने आपको एक सूत्र बताए थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका सूत्र बताया था मैंने आपको, क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में, बहुत से बार बता चुका हूँ मैं ना, तो आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखें इस वीडियो से पहले, फिर भी आपको याद हो जाएगा। शून्यकों का योग होता है -b/a, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये माइनस का चिन्ह, b का मान कितना है, -4, तो ये -4/a, a का मान कितना है, अरे बोलो 4, तो ये 4, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 में 4 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, 1, 4 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1, एक बार ही तो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस तो प्लस, और 4 में 4 का भाग दिया तो 1, तो मतलब शून्यकों का योग कितना आया मेरा, 1 आया, कितना आया, 1। अब देखो शून्य क्या होते हैं मेरे, शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, तो ये शून्य को होते हैं अल्फा और ये बीटा, और दोनों का क्या करना है, योग, तो मैं योग कर देता हूँ। अब देखो अल्फा का मान कितना है मेरा, 1/2, प्लस का चिन्ह प्लस, बीटा का मान कितना है, 1/2। अब इनको दोनों को जोड़ दिया तो देखो 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, देखो 2 और 2, इन दोनों को नीचे नीचे गुणा कर दो, तो 2 को 2 से किया तो 4, इस 2 को इधर गुणा कर दो, 2 को 1 से किया तो 2, इस 2 को इधर गुणा कर दो, 2 को 1 से किया तो प्लस का चिन्ह 2, 2 और 2 4, और 4 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आया, 1। तो देखो शून्य को कर इस सूत्र से निकाला तो भी 1 आ रहा है, और अब उन्होंने शून्य को, दोनों शून्य निकालने के बाद उन दोनों को जोड़ा तो भी 1 आ रहा, तो शून्य को कोई योग की सत्यता की जांच हो गई।
अपनों ने गुणांकों से निकाला और शून्य से निकाला, तो दोनों की सत्यता की जांच होगी, हाँ कि शून्यकों का योग इस तरीके से और इस तरीके से एक आ रहा है, तो शून्यकों का योग तो आ गया। अब शून्यकों को गुणांक गुणनफल भी देख लेते हैं, वो भी सही आता है कि नहीं आता है, तो देख लेते हैं। देखो शून्यकों का योग तो ज्ञात कर लिया, अब शून्यकों का गुणनफल, तो देखो शून्यकों का गुणनफल, अब देखो इसका सूत्र होता है C/A। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A, और C का मान आया था अपना 1 और A का मान कितना था 4, तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया अपना 1/4। अब देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा का चिन्ह बीटा, यही है अपने शून्य, और दोनों को क्या कर दिया गुणा। मुझे बताओ अल्फा का मान कितना था 1/2, ये गुणा का चिन्ह, बीटा का मान कितना था 1/2, एक को एक से गुणा किया तो कितना आया 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो मुझे बताओ इससे और इससे दोनों मान सेम आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे। तो इस तरीके से अपने को ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। यदि आपका ऐसा मान आ जाता है तो आपकी सत्यता की जांच क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया था, आज दूसरा क्वेश्चन कर लिया, अगले वीडियो में तीसरा, फिर अगले वीडियो में चौथा, अगले वीडियो में पांचवा, ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये पूरा वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।